नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और बात करेंगे हम कुश ग्रहणी अमावस्या की, और ये जो तिथि पड़ रही है इस वर्ष ये पड़ रही है 14 सितंबर 2023 को। कुश ग्रहणी अमावस्या जो तिथि होती है, ये आप एक चीज को ध्यान रखें कि हर एक अमावस्या तिथि, हर एक पूर्णिमा तिथि, हर एक एकादशी तिथि किसी न किसी नाम से जानी जाती है। ठीक उसी तरह से कुश ग्रहणी अमावस्या तिथि जो होती है, ये भाद्रपद मास में जो अमावस्या तिथि आती है उस तिथि को हम कुश ग्रहणी अमावस्या तिथि के नाम से जानते हैं। अब इस तिथि का महत्व बहुत ज्यादा है, जैसे कि इसका नाम है कुश ग्रहणी, तो इस दिन जो है कुशा का, यानी कि जो कुश होती है, कुश घास जो होती है, उसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है, उसकी पूजा आराधना की जाती है। वहीं पर इसको पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग पिठोरी अमावस्या कहते हैं, कुछ लोग पवित्री अमावस्या कहते हैं, कुछ लोग कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं। अब पिठोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि जो होती है दान पुण्य के लिए बहुत खास मानी जाती है, खास तौर से पितरों के लिए बहुत खास मानी जाती है। अगर आप पितरों का पिंड दान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं उनके नाम से, अगर आप कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं, ये जिनकी कुंडली में पितृ दोष से संबंधित परेशानियां हैं, वो सारे ही अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक तो पितृपक्ष जो कि बहुत जल्द आने वाला है, दूसरा पिठोरी अमावस्या इस दिन आप कर सकते हैं। इस दिन आटे का बहुत महत्व माना जाता है, कुशा का बहुत महत्व माना जाता है। पिठोरी, पिठ यानी कि आटा, अगर हम आटे को देखें तो उसको पिठ कहते हैं। तो वही चीज है कि इस दिन जो है आटे को दान किया जाता है। आप पितरों के नाम से आटे का दान कर सकते हैं, धर्म स्थान पे दान कर सकते हैं। आटा नहीं है तो गेहूं का दान कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। वहीं पर इस दिन आटे की पूरियां बना करके या कोई भी ऐसी आप आटे का हलवा बना करके ब्राह्मणों को खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर इस दिन जो है कुशा आप जरूर घर में लेके आए, क्योंकि कहा जाता है अगर इस दिन आप कुशा तोड़ लेते हैं, ये जो कुशा घास होती है, अगर आप इस दिन तोड़ देते हैं तो ये पूरे साल भर तक पवित्र रहती है। यानी कि हम जब भी पाठ पूजा प्रतिष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हम अनामिका उंगली में यानी कि रिंग फिंगर में घास को लपेट लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है? ये कुशा क्यों लपेटी जाती है? इसका रीजन बेसिकली क्या है कि जब हम किसी भी तरह का अनुष्ठान करते हैं, किसी भी तरह का यज्ञ करते हैं, तो हमारी जो एनर्जीज होती है वो हमारे अंदर डेवलप होती है, हमारे अंदर क्रिएट होती है। जो भी हम यज्ञ करते हैं उसके मंत्रों का उच्चारण होता है अग्नि से, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का आवाहन होता है। अब वो ऊर्जा हमारी सीधी ग्राउंडिंग ना हो जाए, यानी कि जो कहते हैं ना कि एक ग्राउंड में ना चली जाए, पाताल में ना चली जाए, तो इसीलिए हम एनर्जीज को रोकने के लिए, अपने अंदर जो है एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक एनर्जी को रोकने के लिए कुशा इस वाली उंगली में यानी कि अनामिका फिंगर में, रिंग फिंगर में पहनते हैं। वहीं पर ऐसा भी कहा जाता है, अगर हम मत्स्य पुराण पढ़ते हैं या अगर हम भगवान विष्णु जी के अवतारों की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी कि जब बाल झड़े थे, जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसके बाद वो वापस आए थे, तो जब उन्होंने अपना शरीर झाड़ा था, जो कि हम कहते हैं कि नरसिम्हा भगवान का अवतार है, तो जो उन्होंने शरीर अपना झाड़ा था एक नरसिम्हा के अवतार में, तो उनके जो बाल गिरे थे धरती पर वो कुशा बन गए थे, वो कुशा घास बन गई थी। तो इसीलिए घास में सबसे पवित्र जो है कुशा मानी जाती है। और वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं पिठोरी अमावस्या की यानी कि कुश ग्रहणी अमावस्या की, तो इस दिन आप जो है अपने कहीं से भी आप कुशा तोड़ करके लेके आ सकते हैं, अपने घर के मंदिर में रखें। ऐसा करने से आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो भी समाप्त होगी। और ये तिथि बहुत खास रहती है क्योंकि इस दिन, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, पितरों का तर्पण किया जाता है, तो इस दिन कुछ ना कुछ आप दान जरूर करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप दान करते हैं तो इसी चीज को हम पवित्री कहते हैं, तो इसलिए पवित्री अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। तो इस दिन जो है रात्रि काल में पीपल के वृक्ष के नीचे
अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक जलाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं कुछ गृहिणी अमावस्या पे, और इन चीजों को करके आप अपने जीवन में जो दोष हैं उनको भी समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। नमस्कार, जय श्री राधे।